अगर आप अपने पैसे को मार्केट रिस्क से बचाते हुए उसके ऊपर गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी रहे, उसके साथ में टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए, अगर ये सारे बेनिफिट आपको एक ही प्लान में चाहिए तो बजाज लाइफ के गोल्ड सुरक्षा प्लान के बारे में आप जान सकते हैं, अगर आपको बजाज लाइफ से कोई इश्यू नहीं है तो। क्योंकि बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का गोल्ड सुरक्षा प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, अर्थात आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे इस प्लान को लेने के लिए, वो प्रीमियम कंपनी इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो मार्केट रिस्क आपको नहीं होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इससे आशा यह है कि जो कंपनी की तरफ से बोनस अनाउंस होता है यहाँ पे वो कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट के साथ में पॉलिसी टर्म के एंड में आपको गारंटेड रिटर्न मिल जाएगा, बोनस अनाउंस हो या ना हो, उससे आपके रिटर्न के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बोनस नॉन गारंटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी रिटर्न होगा वो गारंटेड होगा, या कहीं कि प्लान लेते वक्त जो आप डिसाइड करोगे अमाउंट वो आपको मिल जाएगा, उसके अनुसार आप प्रीमियम पे करोगे। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गोल्ड सुरक्षा प्लान के बेनिफिट को जानने से पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं ध्यान। प्लान को लेने के लिए आयु सीमा 0 से लेकर 55 साल तक की, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी के साथ में ये प्लान लिया जा सकता है। मैच्योरिटी एज का लिमिट 18 से 65 साल का ही है। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 0 से लेकर 49 साल की आयु तक के लिए 21,000 रुपए का है। 50 से 55 साल की आयु के लिए 15,000 रुपए का। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का लिमिट 25 लाख रुपए का रखा गया इस प्लान के अंदर। अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म लोगे तो 5 साल 7 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिल जाए। 12 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 6 साल 7 साल 8 साल का आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। 14 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 7 साल का। इस तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म। पीटी का मतलब पॉलिसी टर्म, पीपीटी का मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म। सालाना मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो 3,000 रुपए का है। मासिक किस्तों में 450 रुपए का कम से कम मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है, लेकिन मासिक किस्त जब भी मिल सकती है जब 2 या 3 प्रीमियम आप शुरुआत में एक साथ पे करो। प्लान में जो ग्रेस पीरियड है वो आपको 30 दिन का मिलेगा। अगर आप सालाना, छमाही, तिमाही किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे, मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है। बजाज लाइफ गोल्ड सुरक्षा प्लान जब कंप्लीट होगा, यानी कि मान लो आपने 20 साल का ये प्लान लिया, तो जब 20 साल कंप्लीट होंगे, जिसे हम पॉलिसी टर्म कहेंगे, उसके एंड में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। क्या होगा? सम अश्योर्ड मैच्योरिटी के साथ में गारंटीड एडिशन। सम अश्योर्ड मैच्योरिटी क्या होगा? सिंपल शब्दों में कहूं तो जो आप जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हो ना उसका 110% होगा। ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। इसका फॉर्मूला क्या है मैं आगे बताऊंगा। गारंटीड एडिशन डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, पॉलिसी टर्म कितना ले रहे हो, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना होगा, उसके ऊपर इसका गारंटीड एडिशन का जो रेट है वो निर्भर करेगा। तो टेक्निकली मैंने बता दिया, सिंपल शब्दों में प्लान लेते वक्त ही आपको पता होगा कि आपको कितना मिलना है। अगर प्लान में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अब प्लान के अंदर ना 90 दिन का वेटिंग पीरियड है। जिस डेट पे आप प्लान लोगे उसके अगले 90 दिन के अंदर अगर डेथ हो गई नॉर्मल तरीके से, नॉन एक्सीडेंटल, तो नॉमिनी को जो पेड प्रीमियम है, जो प्रीमियम आपने पे किया था, वो मिल जाएगा रिटर्न और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई वेटिंग पीरियड के अंदर तो फिर सम अश्योर्ड ऑन डेथ ही मिलेगा, या कहो कि लाइफ कवर का अमाउंट जिसे आप प्लान लेते वक्त डिसाइड कर लोगे। ठीक है। सम अश्योर्ड ऑन डेथ से आशा यहाँ पे ये है कि जो बेसिक सम अश्योर्ड प्लान लेते वक्त ले रहे हो उसका आप कंपैरिजन कर लो सम अश्योर्ड मल्टीप्लाई, यानी कि सम अश्योर्ड फैक्टर का गुणा कर लो सालाना प्रीमियम पे। अब ये सम अश्योर्ड मल्टीप्लाई क्या होगा? सम अश्योर्ड जो मल्टीप्लाई है 0 से लेकर 49 साल की आयु तक के लिए 2 ऑप्शन है, 7 या फिर 10, यानी कि सालाना प्रीमियम का 7 गुना या फिर 10 गुना तक जीवन बीमा कवर हो सकता है। 50 से 55 साल की आयु है तो मिनिमम 5 गुना, अधिकतम 10 गुना तक हो सकता है। ये मैंने आपको समझाने के पर्पज से डिटेल बताई है। सिंपल शब्दों में तो आपको पता है, जो आप डिसाइड करोगे वो आपको मिलेगा, उसके अनुसार आप प्रीमियम पे करोगे। गारंटीड रिटर्न वाला प्लान है। फॉर एन एग्जाम्पल, श्रीमान सुभाष जी ने 35 साल की आयु के साथ में, यानी कि उनकी आयु 35 साल की है, हेल्दी व्यक्ति हैं, बजाज लाइफ का गोल्ड सुरक्षा प्लान लिया। 15 साल का पॉलिसी टर्म, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। सम अश्योर्ड मल्टीपल, यानी कि सम अश्योर्ड फैक्टर उन्होंने 10, तो इसका मतलब जो मिनिमम लाइफ कवर होगा प्लान में वो सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स, यानी कि 10 लाख रुपए का रहेगा। और जो गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होगा उसका फॉर्मूला ये होता है कि 110% मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम पेमेंट टर्म, जो कि 12 साल का है, फिर उसका गुणा कर देते सालाना बेस प्रीमियम में, जो कि हमारा 1 लाख रुपए का है। तो 13,20,000 रुपए का जो अमाउंट होता है वो गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो जाता है। ये मैंने क्यों बताया आगे आपको समझ आएगा और वीडियो एंड तक देखोगे तो ज्यादा कैलकुलेशन में न जाते हुए सिंपली आपको बता देते हैं कि सुभाष जी ने 12 साल के अंदर 12 लाख रुपए पे करे, 15 साल कंप्लीट होने पर उनको 20,47,000 रुपए मिल गए, जो कि टैक्स फ्री होंगे। क्यों?
क्योंकि जो सालाना प्रीमियम है ये एंडोमेंट कैटेगरी का प्लान है वो 5 लाख रुपए से, ठीक है। अगर सुभाष जी की मृत्यु पॉलिसी के 14 साल कंप्लीट होते हो गई या 14 साल के अंदर हो गई तो यहाँ पे नॉमिनी 18,99,570 रुपए मिल जाएंगे और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। मान लो कि आपने 1 साल प्रीमियम पे कर लिया है कंप्लीट और उसके बाद आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हो तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली एज ए पेड अप पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि पॉलिसी जो है पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस केस में जो गारंटीड एडिशन है वो निल हो जाएगा, वो आपको पे नहीं किया जाएगा और जो बेनिफिट होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब ये जो बेनिफिट रिड्यूस होंगे वो पेड अप फैक्टर को गुणा करके निकाले जाएंगे। पेड अप फैक्टर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ प्रीमियम आपने पे कर दिए उसको आप डिवाइड कर दोगे जितने नंबर ऑफ प्रीमियम प्लान के अंदर आपको पे करने थे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया श्रीमान सुभाष जी का, तो हमने माना कि सुभाष जी ने 2 प्रीमियम पे कर लिया, यानी कि 2 साल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में भविष्य की प्रीमियम नहीं पे करना चाहते हैं तो गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी तो 13,20,000 रुपए का था। कैसे आया मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो पेड अप फैक्टर निकाल लेंगे आप। नंबर ऑफ पेड प्रीमियम हो गई 2, नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम है 12, क्योंकि 12 साल का प्रीमियम पेमेंट हमें सालाना किस्तों में प्रीमियम पे की जा रही है। तो 2 को डिवाइड कर दिया 12 से तो 0.1667 ये आ जाएगा, जिसको मैंने 0.1667 लिख दिया। अब इसका गुणा कर दिया जाएगा गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फैक्टर में, तो ये 2,20,044 रुपए के आसपास ये अमाउंट हो जाएगा जो उनको एज ए पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी के 15वें साल के अंत में, ठीक है। क्योंकि गारंटेड एडिशन नहीं मिलता है पेड अप फैक्टर वाले केस में, यानी कि अगर पॉलिसी पेड अप वैल्यू पॉलिसी हो जाती है तो। और जो डेथ बेनिफिट होगा, अगर डेथ होगा तो जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है उसमें गुणा हो जाएगा पेड अप फैक्टर का। किसी भी कंडीशन में जो डेथ बेनिफिट है वो टोटल पेड प्रीमियम का 105% से तो कम नहीं होगा। प्लान में जो रिवाइवल पीरियड है वो 5 साल का है। जो आपका लास्ट अनपेड प्रीमियम का ड्यू डेट होगा उससे जो अगले नेक्स्ट 5 इयर्स होंगे वही रिवाइवल पीरियड के होंगे, जो कि लास्ट अनपेड प्रीमियम के ड्यू डेट से काउंट किए जाएंगे। प्लान में फ्री लुकअप पीरियड 30 दिन का है। जिस डेट पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव होता है उसके जो अगले 30 दिन होते हैं फ्री लुकअप पीरियड के होते हैं, जिसमें कि आप पॉलिसी को कैंसिल करके अपना रिफंड ले सकते हो, उसके बाद कैंसिल नहीं करा पाओगे। सरेंडर वैल्यू फैक्टर टेबल ना तो पॉलिसी ब्रोशर में अवेलेबल है, ना ही इनका जो पॉलिसी बॉन्ड का सैंपल कॉपी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है उसमें भी नहीं है। इस वजह से मैं सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होगी क्या होगा वो बताने में असमर्थ। हम इस चैनल पे सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं डिटेल में, और आपके सुझाव और कमेंट के अनुसार भी हम लगातार वीडियो लेकर के आते हैं। इसलिए चैनल पे जुड़ जाओ, अपडेटेड रहोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी पर्टिकुलर प्लान के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो।